हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फोकस व्यू पे। आज हम करने वाले हैं मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.2। तो पहले का 1.1 मैंने अपलोड कर लिया है, वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो चैनल पे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे। तो ये लेक्चर में अभी पहले ये 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको ये चैप्टर सिमिलैरिटी में आपको 3 थ्योरम दिए हुए हैं। 3 थ्योरम तो अभी से आपको सॉल्व करना रहेगा। पहले 1.1 में ऐसा वो थ्योरम के बेस नहीं था, बाकी पूरा उसके ऊपर ही है। तो 3 थ्योरम है। पहला कौन सा है, पहला बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्ट थ्योरम और 3 पैरेलल्स ऑफ लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइन। तो अभी शॉर्ट में ये मैं बता देती हूँ, ये तीनों थ्योरम में डिफरेंस क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये तीनों, ये वाला थ्योरम आया तो इसको ऐसे सॉल्व करना, ये वाला थ्योरम, तो आपको कैसे पता चलेगा, वो किसको शायद ही पता रहेगा। तो मैं अभी बताती हूँ। तो पहला ट्रायंगल क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपको कैसे पता चलेगा, एक ट्रायंगल होता है, आप है ना ऐसे पिक्चर बनाना है तो पिक्चर भी बना सकते हो, पर ब्रेन में कि एक ट्रायंगल होता है उससे इंटरसेक्ट होता है। तो पर मैं इसमें अच्छे से बताती हूँ आपको कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है ABC, कौन सा भी, PQR भी हो सकता है, MNO भी हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। तो आपको समझने कैसे आएगा वो ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल के ये बीच में से एक इंटरसेक्ट होगा लाइन जो पैरेलल हो जाएगा, एक पैरेलल लाइन बनाई भी रहेगी पैरेलल, जो वो ट्रायंगल को 2 हिस्से में कर देती है डिवाइड। तो आप ये इसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ रहेगा फर्स्ट थ्योरम में, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, वो सब लिखा हुआ रहेगा। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग 2, वो लिखा हुआ रहता है थ्योरम के ऊपर ब्लैकिश लाइन में लिखा रहता है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो पूरा आपको याद करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में किस किस को आता है किस किस को नहीं आता है। तो उधर लिखा हुआ रहेगा, वो ब्लैक लाइन अच्छे से पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ रहता है। वो उसमें लिखा रहता है इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड इंटरसेक्ट द टू रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड लाइन डिवाइडेड इन 2 साइड्स, ये लिखा हुआ रहता है वो लाइन में। वो लाइन को मैं एकदम समझा के बोलूँ तो एक ट्रायंगल होता है, वो लाइन कौन सा भी ट्रायंगल का नाम कोई भी हो सकता है, तो वो लाइन को इंटरसेक्ट होता है, वो ट्रायंगल को इंटरसेक्ट होता है। फिर आपको 2 पैरेलल्स लाइन, आपको पैरेलल लाइन मिल जाएगी। वैसे पैरेलल लाइन पता है ना, 2 साइड्स, जो 2 लाइन होती है जो कभी भी नहीं ख़त्म होती, इसको लाइन बोलते हैं। एक लाइन होता है, एक रे होता है, ऐसी लाइन होती है 2 पैरेलल लाइन बोलते हैं इसको, जो कभी भी अपने आप को, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। वैसे ये अपनी बुक्स की लाइन होती है, वो एकदम सीधी सीधी हो रहती है ना, कभी इंटरसेक्ट होगी ही नहीं। तो वही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में वही है कि एक ट्रायंगल होता है ABC, तो उसको एक पैरेलल लाइन हो जाता है। वैसे एक ट्रायंगल, उसको एक पैरेलल लाइन मिला रहेगा तो उसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती। तो ये फर्स्ट वाला समझ में आया सबको। ये थ्योरम का
फॉर्मूला क्या रहता है, ये ए पी पी बी ए क्यू क्यू सी, वैसे ये देखो ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। आप इसका थ्योरम पढ़ोगे ना तो इसमें पूरा टू प्रूफ रहेगा, पूरा बहुत बड़ा थ्योरम है, पर समझोगे ना ये इजी। तो मतलब ए पी अपॉन पी बी इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी, इसका थ्योरम ये फॉर्मूला है, ये पूरा काम आएगा ये पूरे चैप्टर में। अभी सेकंड है बेसिक नहीं, एंगल बाइसेक्ट थ्योरम। एंगल बाइसेक्ट थ्योरम में क्या होता है, ये रे एक ट्रायंगल देते हैं, वैसे ये देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अलग है, नाम सेम है, मतलब ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो पैरेलल लाइन होती है, टू पैरेलल लाइन। और एंगल बाइसेक्ट थ्योरम में क्या होता है कि एक ट्रायंगल होता है, उसमें से एक एंगल, आपको एंगल बाइसेक्ट पता है ना कैसे करते हैं, वैसे कोई एंगल बनाना रहता है, वैसे 40 डिग्री का आपने एंगल बनाया, 40 डिग्री का एंगल, और आपको ये ऐसे इसको लाइन को ट्रायंगल बनाना है, एंगल को ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए आप क्या करते हो, लाइन को ऐसे बाइसेक्ट करते हो ना, कि इसका हाफ लेते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, ये राउंडर से आप लाइन खींचते हो, ये वैसे ए बी सी, तो आप इसको लाइन ऐसे थोड़ा सा राउंडर की नॉक बड़ा करते हो, फिर आप सर्कल थोड़ा सा ऐसे ऐसे पॉइंट बनाते हो, फिर पहला इधर रखते हो, इसका पहले हाफ लेते हो, इसका हाफ लेते हो, फिर इसको इधर रखते हो, एक लाइन इधर से खींचते और एक इधर से, फिर इसको और ये डॉट को ऐसे खींचते हो, फिर इसको ऐसे ट्रायंगल बना देते हो, मतलब ट्रायंगल बना हुआ रहता है, फिर बना देते हो, फिर हो जाता है ए बी सी, तो उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्ट। तो आप ये ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर दिया, तो यही वही है, इसका नाम है एंगल बाइसेक्ट थ्योरम। जो आप बाइसेक्ट करते हो ना ट्रायंगल को, एंगल बाइसेक्ट, वैसे मैंने अभी बताया, अभी आगे आने ही वाला है, तो वो लेक्चर में अच्छे से बताऊंगी। इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दी कि ये ऐसा होता है, एक एंगल रहता है, मतलब कौन सा भी एक एंगल रहेगा, वैसे एंगल बी है, इधर से भी बाइसेक्ट हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, कैसे भी बाइसेक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही बाइसेक्ट होगा, वरना ऐसे ही एंगल बाइसेक्ट थ्योरम ही रहेगा और दूसरे तरीके से किया हुआ रहेगा तो आप समझोगे नहीं। ऐसे ही बस याद रखना है कि कोई भी एक एंगल से बाइसेक्ट होगा, एक रे बनाएंगे, एक रे क्या होती है, जो लाइन ऐसे किया हुआ रहता है ना, सिंबल ऐसा रहता है ना, तो ये बढ़ती रहेगी लाइन, और ये डॉट है इधर, तो ये इतनी रहेगी। तो एंगल बाइसेक्ट थ्योरम एक एंगल से रे बनती है। सिंपल तरीके में यही समझो कि एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल में एक एंगल होता है जिससे रे बनाई भी रहती है, तो उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्ट थ्योरम। ये एकदम इजी तरीका है, आप ऐसे समझ जाओगे ना तो हाँ हो जाएगा। फिर प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन क्या होती है, ऐसे दो पैरेलल लाइन पैरेलल होती है, अनपैरेलल होती है, पता कैसे भी रहेगी, ऐसे बस दो लाइन खिंची हुई रहेगी, ऐसे तो कि सामने दो लाइन खिंची हुई रहेगी, फिर उसमें तीन पैरेलल लाइन बनाएगी, वैसे इधर टू पैरेलल लाइन थी, इधर थ्री पैरेलल लाइन है, तो इसको आप ऐसे बॉक्स टाइप में भी रहता है, ऐसे भी रहता है, बहुत अलग अलग टाइप्स में होते हो। बस आप ये याद रखना कि दो लाइन रहेगी, उसमें से जो थ्री पैरेलल लाइन होगी उसमें लगेगा एंगल, ये प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। एंगल बाइसेक्ट थ्योरम का ये प्रॉपर्टी बताती हूँ।
कि आपको पहले कहाँ से जाना है, एक पॉइंट पकड़ने का, यहाँ से या यहाँ से। चलो बी से पकड़ते हैं। तो यहाँ से आपको ऐसे घुमा के इधर जाना है और वही पॉइंट से घुमा के जहाँ एंड हुआ उधर रखना है। वैसे उल्टा मत करना कि यहाँ से ख़त्म हुआ तो ऐसे ऊपर जाओगे, यहाँ से ऐसे आया तो नीचे से ऊपर ही आना है। तो ये ट्रायंगल का क्या हो गया, बी ए अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ऐसे ही करना है, ऐसे उल्टा मत करना। जहाँ से पॉइंट स्टार्ट करोगे वहाँ से ही लेके जाना है और यहाँ एंड करना है। और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था दूसरे का भी वहाँ से ही स्टार्ट करना है और जहाँ एंड किया वहाँ ही एंड करना है। ओके, ये समझ में आया। अभी ये थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। मैंने आपको ये तो समझा दिया। अभी आपको ये कैसे रहेगा, ये एक साइड ले लो। वैसे ये एक लाइन है तो आपको ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, नीचे से भी ऊपर जा सकते हो, पर एक रिदम पकड़ के रखो। यहाँ से ऊपर से नीचे गए और दूसरी साइड से भी ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर मत जाना। वैसे मैं यहाँ ए से स्टार्ट की हूँ और सी पे एंड की हूँ, वैसे ऊपर से नीचे आई हूँ। तो यहाँ पी से स्टार्ट करूँगी तो आर पे ख़त्म करूँगी। ओके, उल्टा मत करना। वैसे इसकी वैल्यू रहेगी ए अपॉन बी, नहीं ए बी अपॉन सी बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये आपको 3 थ्योरम समझ में आ गया ना। ये समझ में आ गया तो इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है। तो अभी इसके लिए मैंने इतना सिखाया। आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट में बता देना, फिर आपको एक वीडियो लूँगी, उसमें आपको सिखा दूँगी पूरा। नहीं आया तो वैसे भी आपको समझ में आया तो कमेंट में लिखो हाँ समझ में आई आपको, क्योंकि इससे भी इजी कैसे सिखाऊं। अभी डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन आइडेंटिफाई इन विच figures ray PM is the bisector of triangle PQR। ये मैंने आपको थ्योरम बताया था ना। इसमें क्या बोला है कि एंगल बाइसेक्ट थ्योरम है या नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है। तो फटाफट मैं इसमें से तीनों में से एक कराती हूँ, क्योंकि आप एक कर लो कि उससे पता चल जाएगा आपको पूरा। तो पहला ट्रायंगल, आप जब भी ये प्रैक्टिस ये चैप्टर मैथ्स 2 में कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो और रफ डायग्राम दिया रहता है ना, तो साइड में बनाने का। तो मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखती हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अभी मैंने ये रफ डायग्राम बना लिया है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये एंगल बाइसेक्ट है या नहीं है। अभी पहली लाइन आपको क्या लिखना है, पहले सबकी वैल्यू लिखने का। वैसे ये पी एम की वैल्यू क्या है, 3. पी एम क्यू एम की वैल्यू 3.5, एम आर की है 1.5 और क्यू पी की है 7, पी आर की है 3। क्यू पी की है 7, पी आर की है 3। अभी आप जब जो थ्योरम लगाते हो ना, तो लिखने का इधर बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो अभी मैंने क्या बोला था कि एंगल बाइसेक्ट थ्योरम में क्या करने का है, जहाँ से आप एक पॉइंट पकड़ोगे वहाँ से आपको स्टार्ट करना है दोनों साइड से, एक यहाँ से भी एक यहाँ से भी। ओके,
इधर वैसे Q से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्यू पी अपॉन पी आर, P थोड़ा बड़ा हो गया, इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। वैसे मैंने क्यू पी आर ये हो गया, फिर क्यू एम आर ये हो गया। ये किसने कौन से थ्योरम से निकला? एंगल बाइसेक्टर। और वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया कि कैसे करते, क्या होता है वो सब। तो अभी इसकी सब वैल्यू लिख लेंगे। पहले हम इसका करेंगे, इक्वेशन 1 बनाएंगे, फिर इसका इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। तो पहले क्यू पी अपॉन पी आर लिखो, जो आप लोगे, फिर वैल्यू डाल दो। क्यू पी की है 7, पी आर की है 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या करना है कि दूसरा वाला लो, दूसरा वाला ये हो गया, ये वाला लो। तो क्या है, क्यू एम अपॉन एम आर, वैल्यू डाल दो। क्यू एम की है 3.5 और एम आर की है 1.5। तो दोनों साइड को आप 10 से मल्टीप्लाई करो। जब भी एक नंबर पहले डेसिमल रहता है ना, वैसे 3.5 है। 5 होता तो 100 से करते, दोनों में इक्वल ही रहता है। वैसे एक नंबर पहले डेसिमल है तो 10 से डिवाइड करो, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा और नीचे 15 आएगा। तो 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। तो इसका आंसर है 7/3। ये इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यू पी इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी आर इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। ये इक्वल है, मतलब ये दोनों 7/3 इक्वल टू 7/3, दोनों सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि रे, कौन सी रे? मैंने बताया ना रे क्या होती है, पी एम। एक लाइन ऐसी सिंबल रहती है और एक डॉट रहती है, मतलब एक साइड से बढ़ती ही जाती है, उसको रे बोलते हैं। और लाइन किसको बोलते हैं कि दोनों साइड से बढ़ रही है। ओके, तो रे है पी एम, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। प्रूव हो गया। अभी सेम सेकेंड और थर्ड ऐसे ही करना। सेकेंड दोनों सेम है, वो कर सकते हैं आप। तो हम सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एम इक्वल टू 15, पी क्यू इक्वल टू 25, पी आर इक्वल टू 20, एन आर इक्वल टू 8, स्टे वेदर लाइन पी एम इज पैरेलल टू साइड क्यू आर, गिव रीजन। अभी वाले क्वेश्चन में हम लोग को वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है या नहीं है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अभी मैंने ये रफ डायग्राम बना लिया है। ट्रायंगल क्या है, पी आर क्यू। तो सॉल्यूशन में आपको ये क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में कि ये दोनों पैरेलल लाइन है या नहीं है। आपको ये प्रूव करने के लिए आपको ये 4 वैल्यूज़ दी हुई है, पी एम की, पी क्यू की, पी आर की और एन आर की। तो आपको उससे प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में पहले लिखना है इन ट्रायंगल पी आर क्यू।
तो पहली वैल्यू दी है पी एम की, पी एम इक्वल टू 15, पी एम इक्वल टू 15, इधर लिख देती हूँ पी एम इक्वल टू 15। पी क्यू की वैल्यू है 25, पी क्यू क्या है इधर है, पी क्यू की वैल्यू है 25, पी आर की है 20 और एन आर की है 8। तो आपको पी क्यू की वैल्यू पता है पी एम की, एम क्यू की फाइंड आउट नहीं, तो पी एम क्यू की फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले पी क्यू लिखना है, क्यू लिखना है। पी क्यू को अगर पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन से आपको पी एम मिल रहा है, पी एम और पी एम और एम क्यू और पी क्यू को जोड़ के पी एम और पी क्यू को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा पी क्यू। तो ऐसे लिखना है। तो ये है पी डैश एम डैश क्यू। अभी वैल्यू डालते हैं। पी क्यू की वैल्यू है 25 और पी एम की 15 है। पी क्यू की पता नहीं, तो पी क्यू की निकालना है तो 25 इधर आ जाएगा, तो 25 माइनस 15, तो 25 माइनस 15 हो गया 10, तो एम क्यू की वैल्यू है 10। अभी किसकी वैल्यू निकालनी है, पी एन की। पी एन की निकालने के लिए सेम टू सेम वही लिखना है आपको, पी आर से पी एन मिलता है उसको जोड़ेंगे तो एन पी एन और एन क्यू को जोड़ेंगे, पी एन और एन क्यू को जोड़ेंगे एन आर को, तो आपको एन पी आर मिलेगा। तो कैसे मिला, पी डैश एन डैश आर। वैल्यू पी क्यू की वैल्यू है पी आर की 20 और पी एन की है फाइंड आउट करनी है वो, तो वही लिखेंगे, और एन क्यू की वैल्यू है एन आर की 8। तो पी एन इक्वल टू 20 माइनस 8 इक्वल टू 12। पी एन की वैल्यू है 12। तो अभी बाय एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइन कैसे लिखेंगे हम, एन पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर एम क्यू बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अभी वैल्यू डालते हैं। पी एन की वैल्यू है, पी एन की वैल्यू क्या लिख ली 12, और अच्छे से लिख दूँ, पी एन की वैल्यू 12, एन आर की वैल्यू है पहले से दी हुई है 8, और पी एम की वैल्यू है 15 और एम क्यू की वैल्यू लिख ली 10। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। सेपरेट करेगी तो अच्छे से, मैंने पहले बताया ना वैसे। तो अभी हो जाएगा 2 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15। तो डायरेक्टली मैं इधर बोल रही हूँ कि ये दोनों इक्वल है। तो इधर कौन सा क्वेश्चन था हमारा, तो लिखना है एन एम पैरेलल टू क्यू आर, लाइन पी एम पैरेलल टू क्यू आर साइड
ये प्रूव हो गया। अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन में जाते हैं। थर्ड वाला सेम जैसे हम लोग ने किया वैसा ही है। वैसे आप फर्स्ट और सेकंड को करोगे तो आपका थर्ड वैसे ही सेम हो जाएगा। अभी हम फोर्थ करते हैं, ये भी प्रूफ डेट ही है, तो एक ये कर लेते हैं। तो प्रूफ डेट में आपको क्या करना है, देखो, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। प्रूफ डेट पी ए पी अपॉन पी आर, ए पी अपॉन पी आर, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो आपको पहले प्रूव करना है, तो लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी। अभी आपको लिखना है डायरेक्टली एंगल पी, वैसे देखो पी ए पी क्यू, जो एंगल का ये मेजरमेंट दिया रहता है ना, तो उसको बीच में लिखना रहता है। तो पी का वैल्यू मेजर क्या है एंगल का 60, और ए बी सी का भी 60 है। तो उससे पता चलता है कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसको हमको लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, ए पी क्यू, जो एंगल का वैल्यू आपको दिया है वो बीच में, वैसे पी की वैल्यू 60 दी है, और ए बी सी की वैल्यू, बी की वैल्यू 60 है, तो लिखना है इक्वल टू 60, मतलब पी और बी की वैल्यू 60 है। ट्रायंगल में दिया हुआ है ना, तो लिखना है गिवन। तो उससे पता चलता है कि एंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल दोनों सेम है, ट्रायंगल लिख देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। मतलब अभी ये प्रूव हो गया कि अभी जो भी सब साइड से सब दोनों सिमिलर होगी, सिमिलर साइन। तो अभी आपको लिखना है ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, बिकॉज लाइन पी क्यू पैरेलल साइड बी सी। इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो इधर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रूव हो गया। अभी हम करते हैं 6। मैं आपको 7th बता दूंगी ना, तो आपको 5th भी वैसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि देखो आपको मैंने क्या बोला था कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्री पैरेलल लाइन, मतलब उसका डायग्राम ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, आपको बस समझना है। ये कौन सा ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्ट थ्योरम, इसको एंगल बाइसेक्ट थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, फाइंड पी क्यू पी यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। अभी मैं देखो लिखा हुआ है मेरा। अभी आपको क्यू पी फाउंड आउट करना है, तो कैसे आप फाउंड आउट करोगे, देखो अब मैं थर्ड वाला भी आप इससे समझ जाओगे। तो मैं एक एक कर रही हूँ, उससे आप दूसरा आप सॉल्व कर सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप देखोगे ये और ये करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इधर क्यू पी की वैल्यू नहीं दी है, सेम इधर भी क्यू पी की वैल्यू नहीं दी है, तो सेम टू सेम नहीं है इसका। वैसे जैसे मैंने थ्योरम लिखा, ये सॉल्व करूँगी ना, वैसे ही आपको थर्ड वाला करना है। जैसे मैं 7th वाला करूँगी वैसे आपको 5th वाला करना है। तो अभी लिखना है आपको इन ट्रायंगल एम एन पी बाई एंगल, ये कौन सा थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये वाला थ्योरम है।
तो ये थ्योरम में कैसे, एक पॉइंट लेने का, वहाँ से ऐसे घूमने का, फिर वहाँ से ऐसे घूमने का। वैसे इधर m से n अपॉन p, ऐसे m n p m q q p। तो इसकी वैल्यू डाल दो। पहले हम एक एक लेते हैं। m n की वैल्यू है 25 और एन क्यू की यस है 40 और एम क्यू की है 14, क्यू पी की फाइंड आउट करनी है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी क्यू इंटू 25 हो जाएगा, 14 अपॉन 40 हो जाएगा। तो क्यू पी अकेला चाहिए तो उसको इधर भेज देगा। क्यू पी अपॉन 14 इक्वल टू 14 इंटू 40 अपॉन 25। 5 की टेबल से काटते, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि और कटने नहीं वाला। इसका इंटू मैंने मल्टीप्लाई किया 14, 8 ज़ा हो गया 104 अपॉन 5। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इधर 4 अकेला हुआ तो डेसिमल डालेंगे तो इधर 0 आ जाएगा। तो 5 8 ज़ा 40। तो पी क्यू का आंसर है 2.8। अभी 7th वाला करते हैं। 7th का क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 1.41 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एफ ई देन फाइंड एक्स एंड ए ई। अभी आपको ऐसे लिखना है कि बी डी की वैल्यू सब लिखना है। बी डी की वैल्यू 8 है, डी एफ की 4 है और ए सी की है 12। ए ई का कुछ वैल्यू नहीं है, ए ई को एक्स दिया हुआ है, सी ई को एक्स, तो क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। और फाइंड आउट करना है टोटल ए और ई। तो इसका प्रॉपर्टी क्या था, एक पॉइंट पकड़ो उससे जाओ। वैसे बी का पॉइंट पकड़ा तो बी डी डी एफ, और जहाँ से ऊपर से पकड़ा वैसे जैसे हमने ऊपर से किया वैसे ही नीचे से करना है। तो हो गया ए सी सी ई बाय प्रॉपर्टी ऑफ फ्री पैरेलल लाइन्स। तो वैल्यू डालना है। बी डी की वैल्यू है 8, डी एफ की है 4, ए सी की है 12, सी ई की वैल्यू नहीं है, एक्स लिखा हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स को 8 से हो जाएगा और 12 4 से हो जाएगा। तो एक्स को अकेला छोड़ना है और 8 को उधर लेके आना है। तो ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो एक्स की वैल्यू हो गई 12, सॉरी एक्स की वैल्यू हो गई 6। अभी मैं जो कि इधर बताऊँ अच्छे से, वैसे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। वैसे मैंने इसको 4 को
4 1 ज़ा 4, दोनों इक्वल है ना, 4 का टेबल से कट रहा है तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और ये 2 की टेबल से कट रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो 1 1 कुछ नहीं होता है, 1 ही होता है, तो x की वैल्यू 1 है। तो आपको मिल गई है सी ई की वैल्यू 6। ओके, अभी आपको निकालना है ए ई की। ए ई की मैंने कैसे बोला, एक लाइन है ए ई किससे मिला, ए सी को प्लस करा सी ई से, ए सी को प्लस किया सी ई से, तो आपको मिला ए ई। कैसे, ए डैश सी डैश ई। ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ए सी की वैल्यू दी हुई है 12 और ए सी की निकाली 6, तो दोनों को प्लस किया तो हो गया 18। तो आंसर है x की वैल्यू मिली 6 और ए ई की मिली 18। ये भी हो गया सॉल्व। तो सेम टू सेम फिफ्थ भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही थ्योरम रहेगा, बस आपको लगा के वैल्यू वो सब सॉल्व करना है। और 8 वाला भी सेम है, 9th वाला भी सेम है, इसमें x की वैल्यू निकालना है तो आप इजीली कर सकते हो। तो अभी 10th वाला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट है ये, फिर वीडियो एंड हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है, ये एक्टिविटी क्वेश्चन है। इफ़ द फिगर 1.44x इज एनी पॉइंट इन द इंटरवल ऑफ ट्रायंगल, point x is jointed to verticals of triangle, vertices of triangle, seg PQ parallel to seg DE, seg QR parallel to seg EF, fill in the blanks of that। और क्या दिया है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल पी आर, सेग पी आर और डी एफ। सेग पी आर किधर है, पी आर, और सेग डी एफ किधर है, डी एफ। ये दोनों पैरेलल है। तो आपको ये बॉक्स फिल करना है। इन ट्रायंगल एक्स डी ई ये रहा एक्स डी ई, पी क्यू पैरेलल टू डी ई, ये दिया हुआ देखो, पी क्यू पैरेलल टू डी ई। तो जो दिया हुआ रहता है उसको बोलते हैं गिवन। अभी इधर लिखा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब ये ट्रायंगल को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी पे करना है। वैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसा होता है, ये ऐसा है, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ। इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है, इधर ऊपर x, फिर इधर d और इधर e और इधर p q। ये जो ट्रायंगल है ना ऐसा, उसको मैंने ऐसे किया है। सेम ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, देखो इसको आप ऐसे देखोगे ना, सेम ऐसे लगेगा, तो मैं उसको ऐसे करी। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में कैसे लेके आते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो एक्स पी लिखा है तो क्या होगा, पी डी। तो एम्प्टी बॉक्स में लिखोगे पी डी और इक्वल टू ऊपर से जाना है ना, तो हो जाएगा इधर एक्स क्यू और नीचे दिया हुआ है क्यू ई, देखो राइट है। फिर सेकंड क्या है, इन ट्रायंगल एक्स ई एफ ट्रायंगल ये क्यू पी पैरेलल टू ई एफ, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ, ये दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे गिवन। अभी ये सेम ऐसा ही है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वैसे मतलब एक ऐसा है ना तो बाकी सब भी वैसे ही रहेगा, ऐसा वाला स्ट्रक्चर डायग्राम रहेगा।
तो इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ऊपर से नीचे जाते हैं उसमें एक्स क्यू क्यू ई एक्स आर एफ, एक्स क्यू क्यू ई एक्स क्यू क्यू ई एक्स आर एफ। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हुआ मिला, ये फर्स्ट वाले का, ये देखो आप देखोगे कि ये फर्स्ट और सेकंड में ये कॉमन है, वैसे इसका वैल्यू ये है, मतलब ये दोनों इक्वल है, वैसे ये इक्वल है। इसमें क्या इक्वल टू है ना, तो ये और ये इक्वल है। और सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या लिखा है, ये और ये भी इक्वल है, वैसे देखो सेम है ना ये। तो आप लिखोगे एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर एफ, ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ वीडियो एंड करते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप ये चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अच्छा लगा तो लाइक भी करना और कमेंट में लिखना कि हाँ पसंद आया। और इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 किया है, सॉल्व करके डाला हुआ है वीडियो, और मैथ्स 1 का भी चैप्टर नंबर 1 पूरा सॉल्व किया हुआ है, वो भी डाला हुआ है। और बाकी मैंने इसके अलावा भी इंग्लिश की वर्कबुक, वाटर सिक्योरिटी की बुक, साइंस 1 और 2 का क्वेश्चन आंसर भी डाला हुआ है, तो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।